नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। दोस्तों, आपको वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको है ना उस आपके अनुसार है ना, आपके ही हिसाब से जो भी आपको प्लेलिस्ट देखनी है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। मैथ की देखनी है दोस्तों, मैथ की मिल जाएगी, रीजनिंग की भी। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो बेंच चला हुआ हमारा, ये रीजनिंग का बेंच है। और दोस्तों, यहाँ पे हमने अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, कैलेंडर है। और दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपका यही सपोर्ट दोस्तों चाहिए और लगातार अपना सपोर्ट बनाइए दोस्तों हमारे साथ, ताकि हम आपको इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों देते रहें और रेगुलर आपके साथ जुड़े रहें दोस्तों। तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही हमें हौसला मिलेगा दोस्तों, जिससे कि हम नियमित रूप से आपसे जुड़े रहें दोस्तों। तो उम्मीद है आप जरूर ऐसा करेंगे। तो जरूर लाइक करें और जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। और एक बार आप वीडियो को रोक करके दोस्तों पहले यही काम जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करें हैं कैलेंडर की, और अब तक की क्लासेस में हमने बात की है कि यहाँ पे हमने कुछ टाइप पढ़ लिए हैं, और एक वीडियो में जो पिछली ही वीडियो रही है उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात की। और दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बताया कि अभी हमारे कुछ टाइप रहे हुए हैं, तो उनको भी हम कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करने से पहले उन्हें सभी पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें जो टाइप रहे हैं ना, पहले उनको पूरा कर लेंगे। आज की वीडियो में हमारा टारगेट वो ही रहेगा कि हम जो बचे हुए टाइप हैं उनको देख लें। तो देखिए दोस्तों, मैंने नोट भी लिखा हुआ है और ये नोट हम समझते हैं और किस प्रकार का सवाल है समझते हैं। काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन समझेंगे दोस्तों अच्छे से और अच्छे से बेहतर ढंग से। तो दोस्तों, यहाँ पे नोट मैंने लिखा है कि किसी लीप वर्ष के, ये इसी टाइप का जो आज टाइप फर्स्ट है हमारा, उसी से और इसी से आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो कहा है किसी लीप वर्ष के बाद दूसरे वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपसे कोई कह रहा हो कि कोई क्वेश्चन आया है आपका कि बताइए 2017 का जो कैलेंडर है, 2017 का कैलेंडर आप दोबारा, है ना, मान लीजिए एक लंबी चौड़ी लैंग्वेज आपको दे दी गई हो कि आपके घर में एक 2017 का कैलेंडर रखा हुआ है, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप उसको है ना बाहर रख दें या कूड़े में फेंक दें, तो आप क्या ये समझ सकते हैं कि क्या कभी 2017 का कैलेंडर है ना केवल सन बदल के जो का तो आप कभी रिपीट कर सकेंगे, कभी दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे? 2017 का कैलेंडर कब आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, कब दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? अगर आपका ये सवाल है, प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमने अभी अभी नोट पढ़ा तो उसमें क्या है, देखिए हमने कहा किसी लीप वर्ष के बाद दूसरे वर्ष का। तो अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल अपने नोट के हिसाब से लिया है दोस्तों, कि देखिए हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 2017 से पहला ही जो साल है वह एक लीप वर्ष है 2016। भाई बाद के जो 2 अंक हैं किससे कट जा रहे हैं, 4 से विभाजित है। किससे? 4 से विभाजित। तो अगर यह 4 से विभाजित हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से 2016 क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। और अगर 2016 एक लीप वर्ष है तो उससे अगला है ना वर्ष के बाद दूसरा वर्ष है नहीं, इनके अगला वर्ष दोस्तों 2016 के अगला वर्ष यानी कि दूसरा वर्ष जिसे आप कह सकते हैं वो क्या होगा, 2017 का जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद प्रयोग हो सकता है। तो भाई ये जो दूसरा अगला ही साल जो आपका पड़ा है, नेक्स्ट ईयर पड़ा है आपका, है ना, अगले साल आप इसे दूसरे वर्ष का ना कह के इसे अगले ही वर्ष कहें, वरना ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष दोस्तों यहाँ पे भी लिखे हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को सुधार लेते हैं। अगले वर्ष का कैलेंडर जो है वो 6 वर्ष के बाद प्रयोग हो सकता है। तो 2016 के अगला ही वर्ष होगा 2017, और इसका जो कैलेंडर है दोस्तों एक साल अगला जो है ये साल, तो कितने वर्ष के बाद, 6 साल के बाद प्रयोग हो सकता है। तो अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो 2017 में 6 जोड़ेंगे तो 2000 कितना आएगा, 23 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो कोई भी एक ऐसा साल अगर आपके पास है तो, है ना, जैसे कि आप कहें कि 1992 का कैलेंडर, इसी तरीके से अगर हम नहीं 1992 तो नहीं लेंगे, हम 93 लेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो लीप वर्ष से अगला लेना है। यहाँ पे हम बात करें लीप वर्ष के बाद अगले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि 1992 जो था एक लीप वर्ष था, है ना भाई। भाई 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, ये 4 से जा रहा है। और अगर 1992 क्या था आपका, एक लीप वर्ष था, क्या था आपका, एक लीप वर्ष। तो लीप वर्ष से जो अगला वर्ष का कैलेंडर है वो कितने, अगला वर्ष का वो कितने साल बाद, 6 साल बाद।
तो बताइए 6 और 3 9, तो 1999 में ये कैलेंडर क्या हो सकता है, रिपीट हो जाएगा। हम केवल इतना कह रहे हैं कि 2000 जैसे 21 की अगर आप बात कर लीजिए, ऐसे ही आप 2021 की बात करिए कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो बस हमें समझना क्या है, काफ़ी ज़्यादा आसान है कि भाई 2021 से पहला जो लीप वर्ष था वो कौन सा था। तो हम अच्छे से जानते हैं कि 2021 से जो पहला लीप वर्ष था वह कौन सा था, 2020 था दोस्तों। कितना था, 2020, क्योंकि ये जो है किससे विभाजित है, 4 से। अतः ये क्या है ना, ये क्या है, 4 से विभाजित है, बाद के 2 अंक, तो ये लीप वर्ष हुआ निश्चित रूप से। तो किसी लीप वर्ष से अगला वर्ष अगर कोई भी है तो 2021 जो है एक लीप वर्ष से अगला वर्ष है ना। 2020 से अगला ही वर्ष क्या है, 2021 है, और अगला वर्ष जो है वो 6 वर्षों के बाद जो है उसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा दोस्तों। तो 2021 का जो कैलेंडर है वो सेम टू सेम आपको कब मिलेगा, 2027 में मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 2005 के कैलेंडर की मैं बात कर लेता हूँ। असल में हम उदाहरण देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, हम जानबूझ के उन्हीं उदाहरणों की बात कर रहे हैं जो लीप वर्ष अगले साल है। तो अगर मैं 2005 के कैलेंडर की बात करूँ तो आप अच्छे से जानते हैं कि इससे पहला जो लीप वर्ष पड़ा था वो क्या था, 2004 था। 2004, तो 2004 क्या था, लीप वर्ष था। और उससे अगला जो कैलेंडर है, अगला जो कैलेंडर है वो कितने साल के बाद, 6 साल के बाद रिपीट होगा, यानी कि वो ही कैलेंडर आपको 2011 में मिलेगा। तो पहले नोट की अगर हम बात करें तो भाई हमने बात की है कि किसी लीप वर्ष के बाद जो उससे अगला लीप जो वर्ष पड़ता है, किसी लीप वर्ष के बाद उससे नेक्स्ट जो ईयर होता है, जो नेक्स्ट ईयर होता है, जैसे 2004 लीप वर्ष है तो उसका अगला 2005 हुआ, 2016 लीप वर्ष है तो उसका अगला 2017 हुआ, 1993 जैसे 92 एक लीप वर्ष है उसका अगला 93 हुआ, और ये 20 है तो 21 उससे अगला हुआ। तो ये जो आपके 2005 है ये 6 साल बाद रिपीट होगा, 2017 6 साल बाद रिपीट होगा, है ना, 1993 6 साल बाद रिपीट होगा, 2021 कितने साल बाद, 6 वर्ष के बाद जो है कैलेंडर आप दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, ये बात समझे। अब इसी तरीके से हमने जो आपका नोट दूसरा लिखा है उस पे अगर हम बात करें कि भाई किसी लीप वर्ष के जो दूसरे व तीसरे वर्ष के जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष के बाद रिपीट होंगे, तो इसको भी हम फटाफट से एक बार इसको देख लेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, समझते हैं, है ना। हमने यहाँ पे बात की है किसी लीप वर्ष के दूसरे व तीसरे, है ना, वो दूसरा वहाँ पे लिखा हुआ था इसीलिए अगला किया है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई क्वेश्चन बनाए तो लीप वर्ष, तो चलिए मैं 2004 पहले ही निश्चित कर लेते हैं हम किस लीप वर्ष पे बात करेंगे। तो 2004 पे अगर हम बात करें तो इससे देखिए एक अगला वर्ष की बात करें तो 2005 था, ठीक है, ये तो अगला हो गया। फिर दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या हो गया भाई, 2006 हो गया, और ये दूसरा हो गया आपका। और तीसरे की अगर हम बात करें तो भाई 2000 कितना हो गया, 7। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगला तो क्या हो जाएगा भाई, खुद लीप वर्ष हो जाएगा 2008, तो ये खुद भी एक लीप वर्ष आ जाएगा। तो हमने बात की कि लीप वर्ष के बाद 3 साल पड़ते हैं, एक तो उससे जस्ट अगला और 2 और बाकी के बचे हुए, ठीक है। तो हमने इसकी तो अभी बात की है कि अगला जो वर्ष है वो उसका कैलेंडर कब रिपीट होता है, 6 साल बाद। तो उससे भाई जो दूसरे वर्ष का और जो तीसरे वर्ष का होता है, जैसे 2008 की भी बात की जाए तो अगले वर्ष का जो कैलेंडर होगा तो वो तो होगा भाई 2009। उससे अगला जो होगा वो कितना होगा, 2010। और उससे अगला जो होगा वो 2011। और फिर देखिए 2012 फिर से क्या आ जाएगा आपका, एक लीप वर्ष आ जाएगा, लीप वर्ष। तो भाई देखिए ये तो होता है अगला वर्ष, 1 साल अगला, ठीक है। और ये है दूसरा, और ये क्या है आपका तीसरा। तो हमने बात की भाई ये जो रिपीट होगा ये तो होगा 6 साल बाद, और ये जो रिपीट होंगे दूसरे व तीसरे वर्ष का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष के बाद प्रयोग किया जा सकता है। वो कितने वर्षों के बाद प्रयोग किया जा सकता है, 11। तो ये प्रयोग किया जा सकता है 11 वर्षों के बाद, और ये प्रयोग किया जा सकता है कितने भाई, 6 वर्षों के बाद। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो निशान है ना ये हम लगाएंगे, चलिए इधर। तो इधर ये तो था भाई अगला, एक बढ़ के, और ये भी दो, ये दोनों क्या थे, ये था दूसरा बढ़ के, और ये कितना था भाई, तीसरा बढ़ के। तो देखिए हमने कहा अगले वर्ष का कैलेंडर तो 6 वर्ष बाद, तो भाई ये 6 वर्ष के बाद यानी कि ये तो हो गया था आपका 2011 में प्रयोग। लेकिन जो दूसरे वर्ष का है 2 बढ़ के 2004 लीप वर्ष के 2 साल बाद आता है या 3 साल बाद आता है, ये दोनों ही कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होंगे, 11 वर्ष के। जैसे 2006 में अगर आप ये जोड़ ले तो 2000 कब रिपीट हो जाएगा, 2017 में रिपीट होगा। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे 17 और 11 की तो 2018 में रिपीट होगा। ये समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आप इधर देख लीजिए। तो भाई अगर कोई एक लीप वर्ष है उससे अगला जो साल है, जैसे कि यहाँ 2009 है, तो वो कितने साल के बाद, 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 2009 का कैलेंडर 2015 में रिपीट होगा। लेकिन उससे दूसरा साल का
और उससे तीसरे साल का जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद रिपीट होंगे। जैसे 2010 का आपका कब रिपीट होगा भाई, 2021 में रिपीट होगा। ऐसे ही 2011 का जो है आपका 2022 में रिपीट होगा, 2022 में। तो जो फिलहाल जैसे कि आप जानते भी हैं 2022 चला हुआ है, तो अगर बात की जाए कि सेम कैलेंडर किस साल का रहा था, तो 2011 का आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो भाई इसी तरीके से कोई भी लीप वर्ष हो, जैसे कि आपका 2012 ही है और 2012 एक लीप वर्ष आप जानते हैं, तो उसके अगर एक साल बाद का 2013 है तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 साल बाद। तो 6 साल बाद यानी कि 2019 में रिपीट हो जाएगा भाई। लेकिन अगर दूसरा यानी कि 2014 का कैलेंडर है या फिर आपका 2015 का कैलेंडर है, तो ये होंगे आपके 11-11 वर्ष के बाद रिपीट। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर इनकी बात करें तो ये हो जाएगा 2025 और इसकी बात करें तो ये जाएगा 2026। तो कहने का मतलब है दोस्तों, किसी लीप वर्ष से अगला, देखिए 3 साल बचते हैं, आते हैं बीच में 2 लीप वर्षों के साथ, है ना। तो एक तो होता है जस्ट अगला और एक होता है दूसरा और एक होता है तीसरा। तो जो अगला ही है लीप वर्ष से जो अगला ही है वो 6 साल बाद, और इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा आपका वर्ष है उसका जो कैलेंडर है वो आपका 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है। तो दोस्तों इतने उदाहरण के बाद उम्मीद है आपको ये बात जरूर क्लियर होगी, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर से जरूर समझाएंगे और बेहतर ढंग से कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम इसके अगले टाइप पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस टाइप को देखते हैं, अपने दूसरे टाइप को। तो इसमें हमने क्या कहा है भाई, जन्मदिन, सालगिरह या कोई स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन मनाए जाने की तालिका की हमने बात की है। तो इसका क्या मतलब है, इसको बेहतर ढंग से समझने हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई अगर आपकी तारीख जो है जो दी गई है सवाल में वो 28 फरवरी के पहले की तारीख हो तो, ठीक है, 28 फरवरी से अगर पहले की तारीख हो तो, और वह जो दिया गया वर्ष है वो लीप वर्ष हो, तो आप उसमें भाई 5 ऐड कर दें, 5 क्या कर दें, जोड़े। ठीक है ना। अगर वह लीप वर्ष से अगला वर्ष है, लीप वर्ष से क्या हो, एक प्लस का मतलब क्या है, लीप वर्ष से एक अगला वर्ष, एक वर्ष अगला, ठीक है, अगला वर्ष हो, ठीक, एक वर्ष। और अगर +2 का मतलब क्या है कि लीप वर्ष से दूसरा वर्ष अगला वर्ष हो, लीप वर्ष से क्या भाई, दूसरा अगला वर्ष, ठीक है, दूसरा अगला वर्ष, दूसरा अगला वर्ष हो। तो आप क्या करें भाई, उसमें एक अगला वर्ष है तब भी 6 जोड़े, तब भी क्या करें भाई 6 जोड़े, और 2 अगले वर्ष है तब भी क्या करें 6 जोड़े। लेकिन अगर लीप वर्ष है भाई तीसरा अगला वर्ष है, तीसरा अगला वर्ष, तीसरा भाई तीसरा, तो आपको क्या करने हैं, 11 जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं भाई, 11 जोड़ने हैं। ऐसे ही बिल्कुल अगर आपकी तारीख जो है 28 फरवरी के बाद की है, लीप वर्ष है तो 6 जोड़े, लीप वर्ष से अगला वर्ष है तो भाई आप इसमें क्या करें 6 जोड़े, लीप वर्ष से दूसरा अगला वर्ष है तो 11 जोड़े, और भाई ये तीसरा है तो क्या जोड़े, 5 जोड़े। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बस केवल क्या हुआ है 6 6 11 जो था यहाँ पे वो 6 6 11 आ गया, और जो 5 है आपका वो है ना पहले से आखिर में चला गया। तो 28 फरवरी के पहले में 5 आगे है और 28 फरवरी के बाद में 5 बाद में है। अदरवाइज ये लीप वर्ष, लीप से 1 प्लस वर्ष, एक लीप से 2 प्लस वर्ष और लीप से 3 प्लस वर्ष का हिसाब है। जैसे कि हम एक एक देखिए, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि तारीख ले लीजिए जो 28 फरवरी के पहले और एक लीप वर्ष को बताती हो। तो मान लीजिए मैंने ले ली तारीख कि 12 फरवरी और 2004 ले लिया, 12 फरवरी 2004 को किसी ने अपनी सालगिरह सोमवार को मनाई। कोई भी एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने अपना जन्मदिन जो भी है, सालगिरह जो भी कहे, वो सोमवार को मनाई। तो भाई ये जो व्यक्ति है किस है ना कितने वर्ष बाद या किस अगले कौन से वर्ष में अपना जो 12 फरवरी को, तो अच्छा जन्मदिन तो 12 फरवरी को ही मनाएगा, लेकिन सोमवार का ही दिन पड़े, दिन कौन सा पड़े आपका, सोमवार का ही हो, ये अगर हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे। तो भाई हम क्या कहेंगे, भाई यहाँ पे देखिए तारीख की क्या है, 28 फरवरी के पहले की है। 12 फरवरी जो है आपके 28 फरवरी के पहले, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक अगर यहाँ पे कोई भी तारीख दी गई होती तो हम इसी बात करे होते, इसी कॉलम पे बात करो। अच्छा अब दिया गया वर्ष आपका क्या हो सकता है, लीप वर्ष हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लीप वर्ष की पहचान क्या है, 4 से कट जाएगा ये। तो अगला जो है वो 4, आप 5 जोड़ लें, कितना जोड़ लें, 5 जोड़ लें। तो भाई 12 फरवरी, ठीक है ना, और 5 जोड़ के कितना, 2004 में 5 जोड़ेंगे तो 2009,
को भाई आप ये जो व्यक्ति अपना सालगिरह निश्चित रूप से किस दिन को मनाएगा, सोमवार को ही मनाएगा। तो एक ही दिन मनाए जाने का मतलब आप समझ पाए, जैसे कि ये बात समझ में आएगी। अगर ऐसे ही बिल्कुल हम क्या कह दें कि 2004 की जहाँ क्या होता है 2005, ठीक है, तो अगर तारीख भी बदल देते हैं, 28 से पहले की रखनी है, मान लीजिए कह देता 5 जनवरी 2000 क्या भाई आपका 5, ठीक है, क्या 2005। आप सेम भी तारीख रख सकते हो, मान लीजिए मैं यहीं पे बदलूं कि 2004 की जब बजाय अगर यहाँ पे कितना होता 2005 होता। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। तो ये तो पहले वाली बात तो समझ में आई गई होगी। तो अगर 12 फरवरी जो कि आपके 28 फरवरी के पहले और 2005 इसी में कर दें, चेंज कर दें, तो देखिए लीप वर्ष से एक अगला वर्ष है। आप जानते हैं कि 2004 क्या था, लीप वर्ष था, और ये उससे एक प्लस का है, एक ज़्यादा वर्ष है। तो हमने बताया कि भाई एक ज़्यादा है तो 6 साल बाद। तो अगर बात ये हो कि 12 फरवरी को अगर किसी का जन्मदिन है तो 12 फरवरी 6 जोड़ लीजिए, 2000 6 और 5 11, 2011 में भी वो अपना सेम दिन पे मनाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे क्या कर दे 2006 कर दे, तो 2006 क्या होगा, लीप वर्ष से 2 अगले वर्ष होंगे, तब भी वो 6 जोड़ के, है ना, तो भाई 6 में जोड़ोगे तब कितना आएगा, 6 को 12 आएगा, कितना आएगा आपका 12 आएगा। तब भी आपको कितने जोड़ने थे, 6 जोड़ने थे। लेकिन अगर यहाँ पे 3 वर्ष अगले हैं, लीप वर्ष 2004 से 3 अगले वर्ष क्या बैठ जाएंगे, 2007 बैठ जाएंगे भाई। तो ये कितने वर्ष ज़्यादा है, 3, 4 और 3 7 होते हैं। तब अगर आपसे पूछ रहा हो कि सालगिरह सोमवार को ही मनाएंगे तो कौन सा वर्ष पड़ेगा, तो 12 फरवरी। और जैसे ही आपने देखा कि भाई 2007 तो क्या है, लीप वर्ष से तीसरा साल है, प्लस के 3 है, 2004 के बाद 5 6 और 7, ये तीसरा साल है। तो अगर इसकी बात करें तो क्या जोड़ने पड़ेंगे, 11 जोड़ने पड़ेंगे। तो 7 और 1 ये कितना हो जाएगा, कुल मिला 11 और 7 18 कर लीजिए सीधे सीधे। तो 12 फरवरी 2018 को भी ये अपनी सालगिरह किसको मनाएगा भाई, सोमवार को ही मनाएगा, अगर सेम दिन है। तो देखिए आपने देखा आपने लीप वर्ष 2004 लिया तो 5 जोड़ लिए, है ना, एक साल अगला यानी कि 2005 लिए तो एक साल अगला है 2004 से प्लस 1 था तो हमने 6 जोड़े, 2000 हमने क्या लिया यहाँ पे 6 लिया तो क्या करें फिर जो 6 जोड़े। अगर हमने यहाँ 2007 लिया तो फिर क्या करा हमने 11 जोड़े हैं। तो यहाँ पे भी अगर एक मैं तारीख ले रहा था कि 5 जनवरी 2005, कितना भाई आपका 5 जनवरी 2005 की अगर हम बात करें तो ये भी 28 फरवरी से पहले की ही तारीख है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो 2005 था, और इससे पहला जो लीप वर्ष है आप आराम से पता कर लेंगे, जो कि 4 से कट जाए निश्चित रूप से ऐसा साल, तो ये 2004 हो गया। तो इससे कितना है, एक अगला साल है ना, कितने साल है भाई, एक प्लस साल है। तो कितना जोड़ेंगे आप, यहाँ 6 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये दिन आपका मंगलवार को आपने मनाया था, है ना, 5 जनवरी को, जो भी आपका सालगिरह थी, मतलब खैर स्वतंत्र दिवस तो हमें पता ही है कि 15 अगस्त होता है। खैर हम बात करें किसी का जन्मदिन है, मान लीजिए 5 जनवरी 2005 को मंगलवार को किसी ने अपना जन्मदिन मनाया, तो फिर किस मतलब तारीख तो सेम ही होती है भाई, अपना जन्मदिन कोई आगे पीछे तो नहीं करता ना, 5 जनवरी का है तो 5 जनवरी का रखेगा। बात ये हो रही है कि दिन वही हो, जिस दिन आपने 2005 में मंगलवार को ही मनाया, तो अगले कौन से साल में आप अपना जन्मदिन यानी कि 5 जनवरी की जो तारीख है उसमें मंगल ही आने वाला है। तो आपने क्या करा भाई, ये 28 फरवरी से पहले है और लीप वर्ष एक ज़्यादा है तो 6 जोड़ लीजिए आप। तो इसका मतलब 5 जनवरी 2011, 6 5 11 को भी आपका क्या पड़ेगा, मंगलवार ही पड़ेगा। तो ये तो हमने बात की है, देखिए क्या कि अगर हमारी तारीख जो है वो 28 फरवरी से पहले की है तो आप अगर लीप वर्ष है तो 5 जोड़िए, एक अगला वर्ष है तो 6 जोड़िए, 2 अगले वर्ष है तो भी 6 जोड़िए, अगर तीसरा अगला वर्ष है तो कितना जोड़िए, अब 11 जोड़िए। और आप कहे कि भाई 4 तो नहीं जोड़ना, तो देखिए आपको पता है कि 4 साल बाद तो फिर लीप वर्ष आ जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा, है ना, कि भाई 2004 के बाद 2007 के बाद 2008 फिर लीप वर्ष आ गया, फिर 5 जोड़िए, 2007 उससे एक अगला वर्ष 6 जोड़िए, उससे फिर अगले 2 वर्ष तो 6 जोड़िए, फिर 3 तो 11 जोड़िए, फिर से 2012 लीप वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो सेम साइकिल आपकी चलती रहेगी, कहने का मतलब है। तो अब अगर हम यहाँ पे निचले वाली तारीख के हिसाब से एग्जाम्पल ले लें कि भाई आपकी 15 अगस्त ही ले लेंगे, है ना, इससे अच्छी और क्या तारीख होगी 28 फरवरी के बाद की, तो 15 अगस्त। और अगर हम किसी लीप वर्ष की मैं बात करूं तो 2012 की मैं बात करता हूं, को अगर हमने अपना 15 अगस्त शुक्रवार को मनाया हो, किस दिन मनाया, शुक्रवार को, तो ऐसा कौन सा है ना अगला वर्ष रहा होगा जिसमें हम 15 अगस्त यानी कि अपना स्वतंत्रता दिवस फिर से शुक्रवार को मनाएंगे। तो कैसे पता करेंगे, तो हम कहेंगे भाई 28 फरवरी के बाद की तारीख है, 15 अगस्त बाद में आता है, और कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो कितने जोड़ेंगे आप, 6 जोड़ेंगे। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि भाई 15 अगस्त 2012 और 6 कितने 18, 2018 को फिर से आप क्या करेंगे भाई, शुक्रवार को मनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2012 लीप वर्ष था तो 6 जोड़े। अब अगर यहाँ पे आपका क्या होता है 2013 होता,
कितना होता 2013। तो ये 2012 जो था आपका लीप वर्ष उससे कितने ज़्यादा थे, 1 प्लस थे। 2013 1 ज़्यादा होते तो आप क्या कहते हैं भाई, तब भी क्या करें 6 जोड़े, तो 13 में 6 जोड़े तो कितना आता है आपका 19 आ जाता है यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। तब आप क्या कहते हैं 15 अगस्त 2019 को भी शुक्रवार होगा। और अगर आप यहाँ पे कितना ले लेते, 14 ले लेते, तब आपके कितने वर्ष ज़्यादा होते, लीप वर्ष है, लीप वर्ष से 2 ज़्यादा होते, तब आपको कितना जोड़ना था, भी 11 जोड़ना था। तो अगर 15 अगस्त 2014 को शुक्रवार है तो फिर 11 जोड़ने के बाद आपका कितना आता, 2025 आता, तो 25 को भी शुक्रवार होता। और सेम बात अगर हम बात करें 2015 की, तो ये कितना है, लीप वर्ष से 3 साल अगले होते, और 3 साल के लिए आपको कितना जोड़ना होता, 5 जोड़ना होता, तो 2000 कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। 2020 को भी क्या होगा, शुक्रवार। अब कोई कहे अगला वर्ष, तो फिर से लीप वर्ष हो गया, फिर से लीप वर्ष के लिए 6 जोड़ेंगे, फिर 1 साल ज़्यादा, फिर 2 साल ज़्यादा, फिर 3 साल ज़्यादा, फिर लीप वर्ष आ जाएगा। तो कहने का मतलब है देखिए कि अगर 28 फरवरी से पहले है तो लीप वर्ष के लिए 5 जोड़िए, उससे अगले के लिए 6, उससे अगले 2 के लिए 6, उससे अगले 3 के लिए 11, फिर से लीप वर्ष की साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर तारीख 28 फरवरी के बाद है तो 6, 6, 11 और 5 का हिसाब लें। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो टेबल है आपको जरूर समझ में आएगी किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है अपने क्वेश्चन में। थोड़ा याद रख लेंगे, 5, 6, 6, 11 या 6, 6, 11, 5 हो जाएगा आपका, है ना। एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो भी जाएगा आपको ये, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, देखिए अब जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अभी हमने क्या बात करा कि भाई हमारा कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब हमने बात की भाई एक ही दिन कब मनाए जाने वाले हैं ना, तालिका की हमने बात की। अब अगर हम बात करें तो शताब्दी में कोई दिन पहले आएगा या बाद में आएगा, वो टाइप हमने कहा था, तो वो अभी जो है हमारा रह रहा है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो ऐसी कोई भी समस्या में ना देखने को मिले। तो भाई देखिए अब हम बात करेंगे शताब्दी, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि शताब्दी, तो कोई शताब्दी भाई किसी न किसी दिन से जरूर शुरू होती होगी, है ना। तो किसी शताब्दी का कौन सा तो दिन प्रथम दिन हो सकता है, और कौन से दिन है जो अंतिम दिन आपके हो सकते हैं, है ना। भाई किसी न किसी दिन पे तो शताब्दी खत्म भी होती होगी। हम सब अच्छे से जानते हैं दिनों की संख्या कितनी है सप्ताह में, 7 है। कहाँ से शुरुआत है भाई, सोमवार, तो मंगलवार, है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, और भाई आपका क्या, शुक्रवार, शनिवार, और भाई हम जानते हैं कि यह रविवार। तो ये जो है हमारे 7 दिन होते हैं, ठीक है, हम बड़े अच्छे से जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई शताब्दी जैसे शुरू हो रही है, तो इनमें से कौन से दिन से वो शुरू होती है, मतलब हमने पूरा अध्ययन किया है, अच्छे से विचार किया है, एनालिसिस किया है एक एक चीज़ को, तो हम कहना चाहें कि प्रथम दिन कौन से ही होते हैं निश्चित रूप से, और अंतिम दिन कौन से ही हो सकते हैं निश्चित रूप से। कौन से तो कभी प्रथम नहीं हो सकते और कौन से कभी अंतिम नहीं हो सकते हैं। जो प्रथम हो सकते हैं वो अंतिम नहीं हो सकते, या जो अंतिम हो सकते हैं वो प्रथम नहीं हो सकते, या कुछ दिन ऐसे हैं जो दोनों भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें, तो देखिए प्रथम के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आपने ना गांव के हिसाब से कभी ना कभी सुना होगा कि भाई वो 19 है वो 20 है, यानी कि जो 20 है वो क्या है, आज्ञा है, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा है। तो अगर हम 2 आदमियों का कि कंपटीशन करावें तो जो 20 है वो प्रथम है ना, जो 19 है वो है ना बाद का है, आखिर का है। अगर 2 ही लोग हैं, है ना, तो एक पहला और एक आखिर है, ज़्यादा की प्रतियोगिता ही ना हो तो एक फर्स्ट और एक लास्ट है। तो बात अगर हम कह रहे हो, तो अगर हम 2 ही लोगों के कंपटीशन रख रहे हो, 2 ही लोगों का कंपटीशन रख रहे हो, तो जो 20 होगा वो कौन होगा भाई, 20 वो होगा जो फर्स्ट है, और 19 वो होगा जो क्या है, सेकंड है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मतलब ये यहाँ पे हम ये जो बता रहे हैं अभी बात कर रहे हैं, ये केवल एक ट्रिक को लेकर है कि भाई जो प्रथम है ना वो 20 है, और वो कह दे कि भाई मैं जो हूँ वो 20 हूँ, और दूसरा 19 हो 30 हो, चलो छोड़ दो, बस पहले वाला क्या कह देगा कि भाई मैं 20 हूँ, प्रथम वाला क्या कहे आपको कि मैं क्या हूँ, 20 हूँ, ठीक है। किससे भाई, दूसरे वाले से, क्योंकि मैं ना आगे हूँ, वो अगर 19 है तो मैं 20 हूँ, तो मैं फर्स्ट हूँ। तो फर्स्ट वाला प्रथम वाला ये कहना चाहता है कि मैं 20 हूँ, तो प्रथम वाला क्या कहना चाह रहा है कि वही वो क्या है, आगे है, आगे है, यानी कि प्रथम है, और प्रथम अपने आप को क्या बता रहा है, 20 बता रहा है, और बोल रहा है तो क्या, मैं 20 बोल रहा है, तो मैं 20। तो यहाँ का देखिए आपको यहाँ से ना आइडिया मिलेगा, मैं और 20 जो हम बार बार इतना जोर दे रहे हैं इस पर, तो हम बताना चाहते हैं शताब्दी के प्रथम दिन क्या हो सकते हैं। तो मैं से आप छांटिए, यहाँ पे क्या होगा भाई, मंगलवार। मैं से क्या होगा भाई आपका, मंगलवार, यानी कि आपका शताब्दी का मंगलवार जो है किसी सदी का पहला दिन हो सकता है। ऐसे ही हम बै से बात करें तो भाई फिर तो कन्फ्यूजन आ गया, ये तो बै, ये लेकिन हम ध्यान से देखें, बै वैसे देखने में तो 2 लग रहे हैं, बट ये बू से शुरू हुआ है, बुधवार है, ये बृहस्पतिवार है। अगर बै से बोल लेंगे, इसमें रह की आवाज़ आ रही है वो एक अलग चीज़ है, पर बै से जो शुद्ध है वो बृहस्पतिवार है, तो भाई फिर क्या हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ।
और सह की बात करें तो ये फिर वही बात, ये सु से है और ये सह से है, तो फिर क्या आएगा आपका शनिवार। ठीक है ना भाई, क्या है आपका शनिवार। तो कहने का मतलब है 3 दिन हमने छाट लिए, मंगल बृहस्पति और क्या भाई शनि। ये क्या हो सकते हैं, मंगल बृहस्पति और क्या भाई आपका शनिवार, मंगलवार बृहस्पतिवार और क्या भाई शनिवार। ये किसी दिन के क्या हो सकते हैं भाई, आपके प्रथम दिन हो सकते हैं, किसके, शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं भाई। ये जो सोमवार है ना, ये ना कॉमन डे है भाई, आपको याद रखना है बस यही सोमवार को ही, कि भाई सोमवार जो है किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है और भाई अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है ना, प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। तो बाकी सोमवार को अगर छोड़ दें, अब बचा क्या भाई, बुधवार। तो फिर अब देखिए सोमवार को छोड़ दें कि मैंने केवल एक ही दिन बताया जो प्रथम भी हो सकता है अंतिम भी, तो अगर ये प्रथम हुए तो बाकी को क्या होना पड़ेगा, अंतिम। और जो अंतिम होंगे वो प्रथम नहीं हो सकते, जो प्रथम होंगे वो अंतिम नहीं हो सकते, केवल और केवल किसके अलावा, सोमवार के अलावा। तो बचा है क्या भाई, बुधवार शुक्रवार और क्या भाई रविवार। तो बुधवार शुक्रवार और क्या आपका रविवार, ये वो दिन हुए जो किसी के क्या होंगे भाई, अंतिम दिन होंगे, क्या होंगे, अंतिम दिन होंगे। तो चलिए एक सवाल इस पर करके देखते हैं। तो आइए देखें, अब ना इस मैं 20 की जो ट्रिक है ना, इस पे ये जो क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखे हैं, चाहे तो आप 1 मिनट वीडियो को रोक के इस पर ट्राई भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आई हो। तो हमने बताया, तो मैं 20 हमारा कहने का मतलब है जो पहला इंसान है ना, जो फर्स्ट आ रहा है, जो प्रथम है, वो खुद को 20 कह रहा है, मैं 20 हूँ। तो मैं से मंगलवार और बै से बृहस्पतिवार और सह से भाई शनिवार, यानी कि ये किसी शताब्दी के कौन से दिन हो सकते हैं, प्रथम दिन। प्रथम ही तो कह रहा है ना खुद को, मैं 20, तो मंगल बृहस्पति और शनिवार। और इसके अलावा हमने याद रखा कि भाई सोमवार जो है वो प्रथम भी हो सकता है शताब्दी का दिन और अंतिम भी। तो बस ये याद रखने का एक तरीका है। बाकी बचे बुध शुक्र और रवि, ये हो सकते हैं अंतिम दिन। तो पहला जो सवाल हमने यहाँ लिया है, कहा निम्न में कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी बड़े गौर करने वाली बात है कि प्रथम नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है फिर, इसका मतलब वो अंतिम हो सकता है। अंतिम बताने कि अंतिम हो सकता है, कौन से दिन है जो अंतिम हो सकते हैं। तो ये भी एक कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे हम प्रथम ढूंढते हैं तो प्रथम नहीं का मतलब क्या, इसका मतलब अपोजिट अर्थ निकालिए इसका, है ना, जो सही मायने निकलता है। प्रथम नहीं हो सकता अर्थात अंतिम जो हो सकता है वो हमें निकालना है। तो अंतिम इनमें से क्या क्या हो सकता है, कि सोमवार, सोमवार अंतिम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। मंगलवार, मंगलवार तो भाई प्रथम में आ गया, मैं 20 में आ गया, तो ये तो प्रथम होगा या अंतिम नहीं होगा। और हमें बताना है प्रथम नहीं हो सकता अर्थात अंतिम हो सकता है, तो ये तो प्रथम हो जाएगा भाई, प्रथम नहीं होने वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, तो गलत हो गया ये। अब बात करें बी ऑप्शन की, तो शनिवार जो है भाई ये भी क्या हो गया आपका, देखिए प्रथम हो गया, प्रथम दिन हो गया, और हमने कह रहा था प्रथम नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका शनिवार की वजह से गलत हो गया। बात इसकी करें, देखिए शुक्रवार, तो जो शुक्रवार है आपका अंतिम होगा, है ना, प्रथम नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, रविवार, रविवार क्या होगा आपका, अंतिम होगा, तो ये भी ठीक हो गया भाई, है ना, प्रथम नहीं होगा ये भी, क्योंकि ये तो अंतिम है। बुधवार शुक्रवार भी आपका क्या है, अंतिम है, और रविवार भी क्या है आपका अंतिम है। बात करें सोमवार की, तो भाई सोमवार प्रथम भी हो जाता है और अंतिम भी, तो भाई ये आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए शुक्रवार क्या है आपका, प्रथम नहीं हो सकता, शुक्रवार क्या है आपका अंतिम दिन है, और आपका इसी तरीके से बात करें तो रविवार भी क्या है, अंतिम होता है। और सोमवार की बात करें तो भाई ये तो अंतिम भी हो जाता है, प्रथम भी, तो कौन सा दिन प्रथम नहीं हो सकता, या ये कह लीजिए अंतिम हो सकता है, तो भाई शुक्रवार अंतिम हो सकता है, रविवार भी अंतिम हो सकता है, सोमवार भी अंतिम हो सकता है। और अगर बात करें किसकी, बृहस्पतिवार की, तो भाई बृहस्पतिवार तो क्या है, प्रथम होता है, तो प्रथम होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो भाई हमारा आंसर जो यहाँ पे आया वो क्या हुआ दोस्तों, सी हुआ। ये जो दिन है ये क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन हो सकते हैं। शुक्रवार भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, रविवार भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, और सोमवार भी। मैं 20 के हिसाब से मंगल बृहस्पति और शनि जो होते हैं प्रथम दिन हो सकते हैं, बाकी बचे हुए 3 क्या हो सकता है, अंतिम, और सोमवार जो है प्रथम और अंतिम दोनों हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, आखिरी दिन नहीं हो सकता, आखिरी नहीं हो सकता, अंतिम नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है, प्रथम हो सकता है। तो प्रथम क्या क्या हो सकते हैं, मैं 20 हो सकता है, मैं 20 हो सकता है, तो मैं से भाई मंगलवार, बै से बृहस्पतिवार और सह से क्या, शनिवार, अर्थात ये सभी जो हैं क्या हो सकते हैं, आखिरी दिन नहीं हो सकते, अर्थात ये प्रथम दिन हो सकता है, मंगलवार बृहस्पतिवार और क्या भाई आपका शनिवार। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी पिछली क्लास में कि ये जो 3 टाइप हैं, कि भाई आपका जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, है ना, सालगिरह या स्वतंत्रता दिवस उनके दिन, है ना, कब आप दोबारा से उसी दिन में मना सकते हैं, उसी एक दिन में। और इसके अलावा किसी शताब्दी का कौन सा दिन प्रथम दिन हो सकता है, कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी भी आपका ऐसा कोई सवाल है जो कैलेंडर में आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी कि 9634
379202 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसको भी आपको ज़रूर समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इनके भी अलावा कोई क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो आपको अन्य और क्वेश्चनों की इन पर आधारित जो अब तक हमने टाइप किए हैं उस पर हम क्या कर लेंगे दोस्तों, एक वीडियो और बना लेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा लगभग हमने हर टाइप जो है वो कवर किया है कैलेंडर से। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये चीज़ें जरूर समझ में आई हो। और दोस्तों फिर से वही बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों शेयर और लाइक करना तो वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।